वेलकम इन माई न्यू वीडियो। और होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग खुश होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ यार। अब बाबा एक बात बताइए, इस पजल को आखिर कौन नहीं जानता। सबको पता है कि एक रूबिक्स क्यूब है ये, लेकिन अब ये इसको सॉल्व करने की कई लोगों की रुचि होती है, लेकिन वो लोग सॉल्व कर नहीं पाते क्योंकि उनको आता नहीं। और आता इसलिए नहीं क्योंकि वो वीडियो नहीं देखते, और वीडियो इसलिए नहीं देखते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है। एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने की बहुत सारे अच्छे अच्छे क्यूबर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत अच्छे से वो लोग क्यूब को सॉल्व करते हैं। मैं भी पर्सनली उन्हीं की वीडियोस देख के क्यूब को सॉल्व करना सीखा हूँ और मैं बहुत अच्छे से क्यूब को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे क्यूब की ज़रूरत नहीं, तो मैं अच्छा क्यूब इसलिए रखा हूँ ताकि थोड़ा सा आप देख सकते हो ज्ञान का है। वही मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, ठीक है। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ उसको मैं। हाँ, तो अब कई लोग इसलिए नहीं थे भाई बहुत ज़्यादा लंबी होता है, सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी लंबी वीडियो देखें। तो लेकिन आज उन लोगों के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये क्यूब सॉल्व करना सिखाऊंगा पार्ट वाइज, जैसे कि मतलब पीरियड के हिसाब से पार्ट करके सिखाऊंगा। जैसे आज ये पार्ट 1 है मेरा, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आपको क्यूब के कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दूंगा और आपको क्यूब के बारे में बताऊंगा, क्यूब के कुछ एल्गोरिदम्स बताऊंगा, छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं वो आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। और कुछ नोटेशन बताऊंगा। आज हम लोग क्यूब की बेसिक बात करेंगे, आज कोई भी एडवांस बात नहीं होगी। हम लोग अब पार्ट 2 में क्यूब की एडवांस बातें करेंगे, फिर मैं आपको धीरे धीरे ऐसे ही कर करके सिखाऊंगा। ये सीरीज़ मुझे मेरे हिसाब से पार्ट 10 से लेकर के 15 पार्ट तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये पार्ट्स देख लिए, हर एक पार्ट अगर आप देखेंगे अच्छे से, तो गाइस आपको क्यूब में सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं। अगर आप बहुत प्रो बन सकते हैं, आप कंपटीशन तक जा सकते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप कंपटीशन तक जाइए और आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के आइए। सो अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्यूब को एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्यूब कैसा होता है। तो सबसे पहले हम क्यूब की स्ट्रक्चर समझेंगे। तो अब क्यूब में होते हैं हमारे 6 फेसेस। तो जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। तो 6 फेसेस होते हैं, इसमें से कौन कौन से कलर होते हैं हमारे? ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और वाइट, ये होते हैं हमारे फेसेस। तो अब कुछ पीसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हमारे फेसेस हो गए, फेसेस के पीसेस के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ये क्यूब के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो पीसेस में सबसे पहला हमारा आता है कॉर्नर पीस। तो आप कॉर्नर पीस देख सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ज़रा इसको। तो ये हमारा कॉर्नर पीस होता है, इसमें 3 कलर होते हैं। जैसे कि ये कॉर्नर पीस है, जो एकदम कॉर्नर में होता है ना गाइस, वो कॉर्नर पीस होता है। यानी नाम नहीं गिव अवे कर दिया, ठीक है। तो कॉर्नर पीस कॉर्नर में होता है। देखो अब जैसे कॉर्नर पीस को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है। जैसे कि देखो इस कॉर्नर पीस में हमेशा 3 कलर होंगे, कॉर्नर पीस में हमेशा 3 कलर होते हैं। जैसे कि देखो 1 2 3, जैसे येलो, रेड, ब्लू, ठीक है। ये कॉर्नर पीस में हमेशा 3 कलर होते हैं, ठीक है। ये देखो ये कॉर्नर पीस है, जैसे कि कॉर्नर पीस यहाँ पे, ये सारे कॉर्नर पीस है। ये कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर पीस है। अब बात करते हैं एज पीसेस की। तो एज पीसेस, 2 कॉर्नर के बीच के पीस को एज पीस कहते हैं। जैसे कि ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, और इसके बीच में आपको ये जो पीस दिख रहा है ये हमारा एज पीस है। एज पीस में 2 कलर होते हैं केवल, कॉर्नर पीस में 3 कलर होते हैं, और 2 कॉर्नर के बीच में जो पीस होता है उसको एज पीस बोलते हैं। और एज पीस जो होता है उसमें 2 कलर होते हैं, ठीक है। और बस आपको इतना ही समझना है। कॉर्नर में 3 कलर होंगे, एज में 4 कलर, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 2 होंगे, सॉरी गाइस 4 नहीं होते, 2 होते हैं, ठीक है। कॉर्नर में 3 होते हैं और 2 कॉर्नर के बीच वाले पीस को एज कहते हैं, और एज पीस में 2 कलर होते हैं। अब हम लोग चलेंगे एक और लास्ट पीस है जिसके बारे में बात करनी, वो है हमारा सेंटर पीस। तो गाइस सेंटर पीस सेंटर में होता है और वो कभी अपनी जगह से मूव नहीं होता। जैसे देखो ये मैंने इस पर डॉट पैटर्न बनाया, पर सेंटर पीस हमेशा सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कॉर्नर एज में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब कोई पीस अपनी जगह शिफ्ट नहीं करेगा, वो जहाँ पे है वो कॉर्नर है तो कॉर्नर ही रहेगा, एज है तो एज ही रहेगा, ठीक है। ये बात तो सबको पता होती है, ऑब्वियस थिंग है, सॉरी। तो अब जैसे सेंटर पीस है, सेंटर पीस हमेशा सेंटर में होगा। सेंटर पीस इसने भी नाम से गिव अवे कर दिया। सेंटर पीस भी हमेशा सेंटर में होगा और सेंटर पीस में केवल होता है एक कलर।
केवल एक कलर होगा सेंटर पीस में, जैसे इसमें देखो, और ये सेंटर पीस आपका अलग हो जाता है। ये सेंटर पीस आपका क्यूब का रूट टाइप का होता है, यहीं से आप क्यूब को सेटअप कर सकते हो। देखो क्यूब, और इसके अंदर अब आपका सेटअप वाला आ गया। तो अब इसको सेंटर पीस को वापस जोड़ देते हैं। 1 मिनट गाइस, जुड़ गया। सेंटर पीस में हमेशा एक कलर होगा, जिसमें इसमें ब्लू कलर है, केवल एक ही कलर है, इसमें भी एक ही कलर है, इसमें एक कलर है, इसमें एक कलर है, इसमें एक कलर है। ठीक है, ये तो लोगो है तो उसको हम कलर नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। केवल एक कलर होगा सेंटर पीस में, केवल एक कलर होगा। जैसे अब एनालाइज कर लेते हैं। कॉर्नर पीस हमेशा कॉर्नर में रहेगा, इसमें 3 कलर होंगे। एज, 2 कॉर्नर के बीच का जो पीस होता है उसको एज पीस बोलते हैं। एज पीस में हमेशा 2 कलर होते हैं। और सेंटर में जो पीस होता है उसको सेंटर पीस बोलते हैं, और उसमें हमेशा एक ही कलर होता है। और क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट और रेड। ठीक है, आप देख सकते हो, खुद ही देख लो। ठीक है, तो ये होती, अब ये हमारे कुछ हम लोगों ने क्यूब के बेसिक्स जान लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्यूब सॉल्व करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले क्या क्या कहते हैं, जो अब हम लोग को समझना जो कि क्यूब को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं हमारे लेयर्स। ये होती है आपकी, ये लेयर होती है, ये लेयर होती है, और ये लेयर होती है, और ये लेयर होती है। आपकी क्यूब में 3 लेयर होती है, जैसे इसको 3x3x3 क्यूब बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 पीसेस होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं इसलिए। अब इस पे क्यूब में आपको सबसे पहले क्रॉस बनाना होता है, फिर फर्स्ट लेयर सॉल्व करनी होती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले अभी मैं आपको बेसिक बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे ये राइट लेयर है, अभी हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि ये, एक मिनट जूम ही कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। अब जैसे मान लीजिए ये मेरे राइट में है, ये क्यूब है, और इसकी एक लेयर ये जो है ये मेरे राइट में है। अब मैंने जैसे इसको, ये राइट लेयर है, अब जैसे ही मैंने इस राइट लेयर को ऊपर किया तो ये कहलाता है आर। ठीक है, आर हम लोग डिनोट करेंगे राइट लेयर को। और जैसे ही मैं राइट लेयर को नीचे करूंगा तो इसको हम लोग कहेंगे आर प्राइम। जैसे ही मैंने राइट लेयर को ऊपर किया तो हम लोगों ने इसको क्या कह दिया, आर। और जैसे ही मैंने राइट लेयर को नीचे कर दिया हम लोगों ने इसको कह दिया आर प्राइम। ठीक है, अब जैसे लेफ्ट लेयर का भी सेम सिलसिला है, बस लेफ्ट लेयर में क्या है, ऑपोजिट है इसका। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ, राइट लेयर को ऊपर किया तो क्या हुआ, आर। राइट लेयर को नीचे किया तो क्या हुआ, आर प्राइम। अब वैसे लेफ्ट लेयर को जैसे आप नीचे करोगे तो लेफ्ट लेयर क्या कहलाएगी, एल। और वैसे ही जैसे आप लेफ्ट लेयर को ऊपर करोगे तो कहलाएगी एल प्राइम। ठीक है, राइट लेयर को ऊपर करने पे आर कहला रहा था, और लेफ्ट को ऊपर करने में एल प्राइम कहलाएगा। आप एक बात समझो, अगर मैं राइट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, घड़ी जैसे चलती है ना, ऐसे चलती है ना घड़ी, तो मैं जैसे इसको घड़ी की तरह घुमा दूंगा ऐसे तरीके। जैसे मान लीजिए कि ये 9 की सुई है और ये 12 की सुई है, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब ऐसे ही चलती है ना सुई, इधर साइड से ऐसे। तो मैंने राइट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाया तो आर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो आर प्राइम हो गया। वैसे ही लेफ्ट लेयर को मैंने ऊपर किया या क्लॉकवाइज घुमाया तो एल हो गया। सॉरी, जैसे मैंने लेफ्ट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाया वो एल हो गया, जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाया वो एल प्राइम हो गया। अब जैसे यू का भी वही है, यू को जैसे ही आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो यू कहलाएगा, जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो यू प्राइम कहलाएगा। वैसे ही डी का भी है, डी को जैसे ही आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो डी कहलाएगा, डाउन लेयर मतलब अपर लेयर डाउन लेयर। और जैसे ही आप डी को इधर करेंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो डी प्राइम कहलाएगा। और बी लेयर भी होती है, पर बी लेयर का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ही बी लेयर को आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बी कहलाएगा, वैसे जैसी बैक लेयर मतलब, तो और फिर अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बी प्राइम कहलाएगा। वैसे हमारी फ्रंट लेयर भी होती है, फ्रंट लेयर मूव करती है, तो अब फ्रंट लेयर को आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहलाएगा एफ, और जैसे ही आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्या कहलाएगा, एफ प्राइम। तो गाइज ये थे हमारे कुछ पार्ट 1 हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। और पार्ट 2 के लिए भी जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, तो जल्दी ही पार्ट 2 आएगा और उसमें हम लोग क्यूब को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। मैं आपको स्टेप्स बनाना शुरू कर दूँगी, तो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।